Hello everyone. Today I am going to discuss about the last exam papers of business environment. Here I am taking a paper from 16 to 22. Now in this video I am going to discuss about the main points that is discussed that is given in the various question papers, and let's start with the video. This is the exam related to Feb 2022. जब भी हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे दैट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी. इन दैट 8 क्वेश्चंस आर देयर एंड ईच क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि टोटल हुआ 16 मार्क्स. एंड जो सेक्शन बी है दैट इज़ कम फ्रॉम होल योर सिलेबस, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, and 1 question from each unit you have to attempt. Let's discuss about this paper, Feb 2022 business environment. In this, the section A, the first question is interaction between the external and internal environment. Here we discuss about the macro and micro environment, like what is the impact of that, only a brief introduction of all the factors and the interaction between the factor. Second one is the process of environmental scanning. Here we discuss about the how we go for the scanning of the environment. नेक्स्ट इज सोशो कल्चर एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे. नेक्स्ट है सेबी एक्ट. नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स. पब्लिक सेक्टर में क्या चेंजेस हुए और उनमें क्या परफॉर्मेंसेस, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी वहाँ पे रिफॉर्म्स आए हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है. हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या डेवलपमेंट हुई है. जैसे हम रेल की या पावर सेक्टर की बात करेंगे, रेलवे की बात कर रहे हैं, या हम कोल सेक्टर की बात कर रहे हैं, और क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि करंट स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. हेयर यू कैन डिस्कस अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ 21 एंड 22. व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और द पेमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे करंट का बीओपी का हम डाटा लेके चलेंगे, मीनिंग एंड एज वेल एज द डाटा. नेक्स्ट है इंडियन इन्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. हियर वी डिस्कस अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंडियन इन्वायरमेंट यानी कि होस्ट और होम, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो हियर वी डिस्कस अबाउट द होस्ट इन्वायरमेंट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं उनके लिए इंडियन इन्वायरमेंट कैसा है, लाइक व्हाट इज़ द इनिशिएटिव दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट और व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट. अब यूनिट 1 की बात करेंगे. 22 वाले एग्जाम में जो यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ मिक्स इकोनॉमी. आपके पास फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 ऑप्शंस हैं वहाँ पे, या तो इकोनॉमिक सिस्टम के क्वेश्चन आएगा, या फर्स्ट इन्वायरमेंटल का ही क्वेश्चन आ जाएगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट, और थर्ड आएगा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. तो यानी कि फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपके, 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे. अगर हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 में से, आप क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बने. ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में से है, ये भी यूनिट 1 में से है, ये यूनिट 2 से क्वेश्चन वहाँ पे आ गया. अब ये दोनों के अंदर रेपिटेशन है. सोशल कल्चर फर्स्ट के अंदर भी स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, सेकंड में भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे यानी कि हर यूनिट में से 2 छोटे क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मिक्स इकोनॉमी सिस्टम हमारा क्या है. कंपेयर करना है हमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म विद देयर वेरिएंट्स, यानी कि हमें इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर, पहले तो हमें बताना है मिक्स इकोनॉमी क्या है, उसके बारे में डिटेल में मेरिट डिमेरिट फीचर्स हम सब कुछ करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का हम वहाँ पे कंपेयर कंट्रास्ट करके चलेंगे दोनों फिलोसफीज़ को वहाँ पे. सेकंड क्वेश्चन वही बात है, हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि आप माइक्रो की बात कर रहे हो, माइक्रो की बात कर रहे हो, और आप इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, तो उसको हमें डिटेल में लेके चलना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. अब सेकेंड यूनिट आपका अप्लाइड यूनिट रहेगा वहाँ पे. इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सारा का सारा इन्वायरमेंट है, पहली लाइन के अंदर तो सारा का सारा इन्वायरमेंट है. तो इन्होंने वही दे रखा है कि करंट स्टेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हेयर वी डिस्कस अबाउट मे बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम डिस्कस कर सकते हैं. जितने भी इन्वायरमेंट है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट क्या पड़ा.
यानी कि जितने भी हमारा करंट स्टेट ऑफ ग्रोथ है उसका हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आया। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने सेम फिर से अप्लाइड निकाला है स्टार्टअप्स के बारे में, जो थर्ड यूनिट के अंदर गिवन है स्टार्टअप्स, लेकिन इन्होंने यहीं पे दे दिया कि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का रोल इन्होंने वहाँ पे बात कर ली। यानी कि सेकंड यूनिट के अंदर सारे के सारे इन्वायरमेंट्स आ जाते हैं और उनके ही इन्होंने दो क्वेश्चन वहाँ पे क्रिएट किए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का स्टार्टअप्स के अंदर क्या रोल अप है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इसका हाउ इट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू हियर, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है थर्ड यूनिट के अंदर, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस। जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स डिफरेंट आए और क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास रहे। डू यू थिंक दीज रिफॉर्म्स हैव आंसर टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म्स आए उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। डू यू थिंक द रिसेंट मर्जर ऑफ बैंक्स विल फेवर द इंडियन इकोनॉमी। अब कितने सारे बैंक्स के मर्जर हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी आया है, प्राइवेट सेक्टर भी आया है, कि ये सब इंडियन इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अप्लाइड क्वेश्चन भी है और करंट सिनेरियो से रिलेटेड भी है। सेकेंड, हम आईपीआर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। जब पेटेंट की हम बात करेंगे या हम कॉपीराइट की बात करेंगे, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है। डू यू बिलीव दैट मेक इन इंडिया कंपेनियन विल बूस्ट एन R&D इन्वायरमेंट। यानी कि मेक इन इंडिया जो हमारे पास आया था उससे कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से इन्होंने दो क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर दिए। एक आईपीआर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है जो आप डिटेल में लिखोगे। पहले तो आप बताओगे आईपीआर क्या होता है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क आप डिटेल में लेके जाओगे। फिर आप बताओगे मेक इन इंडिया ने R&D इन्वायरमेंट को कितना बूस्टअप वहाँ पे किया है। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, करंट एग्जाम्पल्स देने हैं वहाँ पे, ठीक है। लास्ट यूनिट के अंदर हमारे पास चॉइसेस हैं, काफ़ी सारी हैं। तो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन हमें वहाँ पे दे दिया है। ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी टर्न इनटू सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी कि 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन आया था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ पे मिल रही हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आया है। फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चन भी आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन भी बनता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भी बनता है। यानी कि ये आपको चारों में से एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की ओर देखें तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक भी है कि इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड इकोनॉमी में किस प्लेस पे आ रही है। डज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैंने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस किए थे एक्सटर्नल फैक्टर्स कि कितने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली टू इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी कि जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि डज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली टू इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ वो फ्रेंडली हैं, यानी कि कहाँ कहाँ वो कॉपरेट कर रहे हैं इंडियन एज वेल एज द फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट के अंदर। यानी कि कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, परचेजिंग पावर हो गया, कि हाउ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस दिस बोथ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। होप सो आपको ये पेपर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल 21 के पेपर की यहाँ पे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ पेपर आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि कोविड ईरा के अंदर पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था, उस हिसाब से क्वेश्चंस भी वहाँ चेंज हुए, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। 21 के पेपर में नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में से आया है, नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, फर्स्ट यूनिट में से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। CCI सेकेंड यूनिट में से आया है। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जब हम MRTP की एक्ट की बात करेंगे उसमें से क्वेश्चन आ गया। IPR का क्वेश्चन आया है। डिसइन्वेस्टमेंट का, ये थर्ड यूनिट में से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे उन चीज़ों की बात करेंगे। अब यूनिट 1 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विद कोटिंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। यानी कि वही बात दोबारा से आ गई, यानी कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्कस करना है, एक्सटर्नल डिस्कस करना है। दैट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज मैक्रो एंड सेकेंड वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ हमें वहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। आप देखो इस पेपर के अंदर हमारे पास अब
इकोनॉमिक सिस्टम नहीं आया है, हमारे पास आ गया है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है और इसका हमें प्रोसेस डिस्कस करना है। लास्ट पेपर में 2 मार्क्स के अंदर आया था प्रोसेस डिस्कस करना है, इसके अंदर हमें कंप्लीट क्वेश्चन लेके चलना है कि स्कैनिंग क्या है, हमें उसका प्रोसेस बताना है और एवरीथिंग इज रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक। नेक्स्ट सेकंड यूनिट में हमारे पास शॉर्ट नोट्स आ गए हैं। एक आया है सेबी से रिलेटेड यानी कि 8 मार्क्स का हमारे पास ये आ गया है। सेकंड हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 8 मार्क्स का 16 मार्क ये हमारे बन गए। सेकंड क्वेश्चन इसके उसमें हमने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आ गया है और इंडियन इकोनॉमी के लिए उनकी क्या लाइक देयर रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारे पास क्वेश्चन आया है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएमई सेक्टर से रिलेटेड आ गया है और जो वेरियस स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया और हाईलाइट द बैंक रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इज़ अ सर्विस सेक्टर ऑफ द कंट्री, लेकिन सिलेबस में ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, यानी कि आप सर्विस सेक्टर के बारे में डिटेल में बता के यानी कि 8 मार्क्स का आप बता के 8 मार्क्स का आप रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस यहाँ पे डिस्कस करोगे, क्योंकि थर्ड यूनिट कहीं ना कहीं एक अप्लाइड काइंड का यूनिट है, इसके यही क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 19। इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है अमर्जिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इमर्जिंग सेक्टर कौन कौन से हैं इंडियन इकोनॉमी के, हमें वो डिस्कस करने हैं। जैसे हम एफएमसीजी सेक्टर हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, तो इस टाइप से हमें वहाँ पे डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है मिक्स इकोनॉमी का क्वेश्चन है वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट में से, आप देखो हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन फिर से बने, एमआरटीपी एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दोनों एक ही वैसे तो सिलेबस का पार्ट वहाँ पे हैं। आईपीआर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहाँ पे, और फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करेंगे इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट को, यानी कि ये डिटेल में 16 मार्क का क्वेश्चन भी है कहीं ना कहीं हमारा, और ये शॉर्ट में आप डिस्कस कर दोगे। जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, परचेजिंग पावर है, आज के टाइम में जो परचेजिंग है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा क्या है और कौन से फैक्टर हैं विच इफेक्ट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द सुटेबल एग्जाम्पल। देखो रेपिटेशन हो रही है इस क्वेश्चन की, तीनों क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड हम बात करते हैं कि मेजर रिस्क क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन वहाँ पे बनता है, क्योंकि पहले हमारा जो सिलेबस था बिजनेस इन्वायरमेंट का वो डिफरेंट था, तो इस बार इस पेपर के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रिस्क का क्वेश्चन आ भी जाता है तो रिस्क हमारे 2 तरीके के रिस्क होते हैं। वन इज़ कंट्री रिस्क, यानी कि होल कंट्री की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकेंड इज़ पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि हम पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं। कंट्री रिस्क हमारा कौन सा हो गया, जैसे हम कहते हैं एप्रिशिएशन हो गया या डेप्रिशिएशन हो गया या कोई वॉर हो गया कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन हाई हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। पॉलिटिकल रिस्क आपको पता है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। तो हम इस ढंग से इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं अगर आपको अप्लाइड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है तो। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा फर्स्ट देखिए आप दोबारा से रिपीट है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, और सेकंड क्वेश्चन हमारा वही निकल के आया है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं हम एमआरटीपी और सीसीआई वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अब थर्ड यूनिट के अंदर हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि हमें 1991 की पॉलिसी डिस्कस करनी है और इंडस्ट्रियल ट्रेंड डिस्कस करना है, लाइक स्टार्टिंग टू एंड। आप सारी पॉलिसीज़ को शॉर्ट में डिस्कस करोगे और जो हमारा ट्रेंड है उसको वहाँ पे डिस्कस कर दोगे। अब इसी में हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, पब्लिक सेक्टर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे थर्ड यूनिट में हो गए। फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रेपिटेशन है इस पेपर के अंदर, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मैंने दोबारा रिपीट करूँगी, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, कौन से फैक्टर हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या हो गया, करेंसी का रेट हो गया, तो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी मूवमेंट को वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 18। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर द कंट्री, यानी कि बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए। सेकंड है क्लोज एंड फ्री इकोनॉमी, यानी कि हम फिर से वही बात करेंगे, यानी कि मिक्स इकोनॉमी से हमारा ये पॉइंट आ गया।
जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि जो भी हम बात करते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी आया उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों है। ये आपका सेकेंड यूनिट से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि ये थर्ड यूनिट में से हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास आया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बेनिफिट क्या है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उसके बेनिफिट क्या है। सेकंड है R&D इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम लेके चलेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इनोवेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट हैं R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कंपोनेंट हम उसमें लेके चलेंगे। ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट है। अब देखिए लास्ट एग्जाम में क्या था, ग्लोबलाइजेशन एक्सचेंज रेट मूवमेंट, यूनिट नंबर 4 का कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन थे और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यूनिट 1 का, हियर द डिस्कस इन डिटेल द एलिमेंट्स एंड सिग्निफिकेट ऑफ इंटरनल, यानी कि हियर ओनली डिस्कस अबाउट द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडियन इकोनॉमी। ये अभी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये थर्ड यूनिट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्या है, विच मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन इंडियन इकोनॉमी। अब देखो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें इन्वायरमेंट गिवन है, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने रिफॉर्म्स का क्वेश्चन ये लेके आया कि जो एलपीजी है वो इंट्रोड्यूस हुए, तो उनको क्रिटिकली कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा बनता है कॉम्पिटिशन एक्ट, यानी कि CCI MRTP की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट के अंदर PPP यानी कि प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की भी बात कर सकते हैं, उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। सेकंड हमारा सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल स्केल, ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा फोर्थ यूनिट के अंदर आप देखो कि हमारे दो पार्ट बन गए हैं। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का, मैंने पहले ही बताया कि इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आ गया हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टाइप, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरीके की होती है। हम बात करते हैं FDI की, हम FPI की बात करते हैं, फिर आगे हम उनकी बात कर लेते हैं कि लाइक सो मेनी टाइप्स। और फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, देखिए ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में गिवन भी नहीं है, लेकिन फॉरेन मार्केट में एंट्री कैसे करोगे आप एक्सपोर्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हो, आप लाइसेंस के थ्रू एंट्री कर सकते हो, ठीक है, आप फ्रेंचाइजी के थ्रू एंट्री कर सकते हो। हमारा जो मेट्रो आया था टर्न की के थ्रू आया था, तो ये वाली स्ट्रेटजी हमें, यानी कि 8 मार्क्स का ये डिवाइड हो गया कहीं ना कहीं नोट्स, और उसको हमें वहाँ पे डिस्कस करना है कि हम दूसरी कंट्री के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 16 की, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि शॉर्ट एंड अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, और थोड़े से क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक दे रखे हैं क्योंकि उस टाइम सिलेबस अलग था और अब भी सिलेबस अलग है, फिर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेपिटेशन हो सकती है। अब करंट हमें इन्फ्लेशनरी पोजीशन बताना है कंट्री का, आजकल इस पे वर्किंग भी बहुत हो रही है। सेकेंड है डिफरेंट प्रोटेक्शन गिवन टू इन्वेस्टर, यानी कि जो हम MRTP और CCI के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर को क्या प्रोटेक्शन दे रखी है, जैसे SEBI की भी हम बात कर सकते हैं। GST का क्वेश्चन क्योंकि उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट के अंदर। माइक्रो इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स जो मेजर पॉइंट्स थे हमें डिस्कस करने हैं। गिव 3 मेन रीज़न फॉर रेजिंग शेयर ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज मैंने GDP के अंदर 48.8% हमारा सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो हेयर वी डिस्कस अबाउट कि क्या रीज़न है कि सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। रूरल सेक्टर के अंदर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट। जस्ट अ मिनट। तो here we discuss about the unit number 1। इसके अंदर हम लेके चलेंगे कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे फिर से हम इंटरनल एक्सटर्नल की बात करेंगे, और रिस्क को हम कैसे असेस करेंगे प्रेजेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर की बात करते हैं, तो हम रिस्क को कैसे असेस करेंगे उसके अंदर, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इमर्जिंग सेक्टर्स आ गया है,
ठीक है। और ये उस टाइम हमारे सिलेबस का पार्ट था, डिफरेंट सेक्टर। अगर फिर भी अप्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम पूरे मैक्रो की बात कर रहे हैं तो सेक्टर का क्वेश्चन आ सकता है, तो डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात करेंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, FMCG सेक्टर, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम सेक्टर है, लाइक बहुत सारे सेक्टर हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ रेपिटेशन हो गया, जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था वो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इन्फ्लेशनरी पोजीशन हमें बतानी है, और इम्पैक्ट क्या है बिजनेस सेक्टर्स का। ठीक है, ये एक तरह से अप्लाइड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा अप्लाइड ही है कि करंट स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आप मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स डिस्कस करोगे, करंट डाटा भी हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर हमारा बनता है कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ यूनिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा कंट्री से रिलेटेड आया है। रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंट्री, यानी कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, या जितनी पेमेंट आ रही है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा आ गया, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का आ गया, और इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है। Thank you so much. Hope you like the video.